उन्नाव में सब्जी विक्रेता फैसल के साथ हुई मारपीट के बाद फैसल की मौत से माहौल गर्मा गया था। फैसल की हत्या में नामजद किए गए सिपाही विजय चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एसपी ने उससे पूछताछ की। सिपाही का कहना है कि उसने फैसल को सिर्फ 2 थप्पड़ मारे थे, वो भी तब जब उसने उसकी बाइक पर बैठने से मना कर दिया था। एसपी ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी दोनों सिपाही सीसीटीवी कैमरे में फैसल को थप्पड़ मारकर अपने साथ ले जाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। दूसरी वीडियो थाने की है, जिसमें पिटाई की वजह से फैसल से चला भी नहीं जा रहा है और फैसल चोटों के दर्द की वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके बाद वहां पर पुलिसकर्मी जमा होने शुरू हो जाते हैं। ये फुटेज थाने के सीसीटीवी कैमरों के हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि फैसल से चला तक नहीं जा रहा है। उसकी कमर और पेट पर चोटों के निशान पाए गए हैं। आनन फानन में पुलिस फैसल को अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने मीडिया को बताया कि जब फैसल को पुलिस यहां लाई थी तब उसकी हालत काफी खराब थी। इनमें से एक आरोपी सिपाही बिजनौर जिले के चांदपुर थाने के गांव हल्ला नगला का रहने वाला है। सब्जी विक्रेता फैसल की पुलिसकर्मियों ने उस वक्त पिटाई की थी जब उसने अपनी सब्जी का ठेला लगा रखा था और सब्जी बेच रहा था। फैसल बांगरमऊ के भटपुर इलाके का रहने वाला था। हम आपको बता दें कि फैसल को पीटे जाने की तहरीर उसके भाई सूफिया ने थाने में दी थी। दूसरे नामजद सिपाही सीमान चौधरी का नाम भी फैसल को पीटने में आया है, मगर पुलिस का कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, सीमांत अपनी बैरक में सो रहा था। पुलिस फैसल के बदन पर पड़े चोट के निशानों को भी नकार रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के दौरान पलंग पर लेटने से ये निशान आए हैं। कभी कहा जाता है कि जिस ई रिक्शा से फैसल को लाया गया था, उसके निशान उसकी कमर पर हैं, क्योंकि पुलिस ये मानने को तो तैयार ही नहीं है कि पुलिसकर्मी फैसल को अपनी बाइक पर बैठाकर थाने ले आए थे। इसलिए इसमें ई रिक्शा को भी जोड़ा जा रहा है। अब पुलिस कह रही है कि फैसल का शव कई घंटों तक डीप फ्रीज में रखने की वजह से उसकी कमर पर यह निशान आए हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फैसल को हेड इंजरी भी दिखाई गई है। यह चोट डंडा पड़ने या जूते की ठोकर से आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। फैसल के बदन पर चोटों के 13 निशान पाए गए हैं। इस बात पर बवाल बढ़ता देख अब एसपी ने घटना की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। उधर पूरे हिंदुस्तान में फैसल के साथ हुई मारपीट के बाद उसकी मौत से लोगों में गुस्सा है। जिस दिन इस हादसे को पुलिस ने अंजाम दिया, उसी दिन एसपी ने लोगों का गुस्सा देखकर आरोपी तीनों पुलिसकर्मियों विजय चौधरी और सीमान चौधरी को निलंबित और होमगार्ड सत्यप्रकाश को बर्खास्त कर दिया था। इसी दिन बिजनौर में भी घंटाघर पर फल बेच रहे जीशान पर बिजनौर पुलिस ने डंडा फेरा, जिससे उसके काफी चोटें आई थी, जिसको जीशान ने मीडिया को दिखाया भी था। जीशान का कहना था कि एक जीप में भरकर पुलिसकर्मी आए और उसके ऊपर डंडा फेरना शुरू कर दिया। हालांकि जीशान उन पुलिसकर्मियों के नाम नहीं बता पाया था। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि हाथ उठाने और डंडे फेरने का क्या मतलब है। इस तरह की अमानवीयता का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर कोई कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करता भी है तो उसका चालान किया जाए और उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन लोगों को इस तरह बेरहमी से मारना पीटना कि उनकी मौत तक हो जाए, यह मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है, जिसकी सही से जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों को जिले के प्रभारी के रूप में आपके सामने तो बस 2 चीजें हम चाह रहे हैं आपसे। आप एक चीज ये कि आप थाने का सस्पेंशन दे दीजिए और जिन्होंने अपराध किया उनको बंद करा दीजिए। बस हम लोग बंद करा दीजिए। अभी तक जो है जहाँ का जो है लोकल मामला सस्पेंड हुआ था। एक मिनट, अब जरा मैं आप लोग जरा मेरे ऊपर यकीन करें, इसलिए यकीन करो बेटा, मैं लखनऊ का ही मूल निवासी हूँ, पहली बात। और आपके जो यहाँ के लोकल मंत्री महोदय हैं, मोहसिन नजर साहब, हमारे क्लास फेलो रहे हैं। एक हम दोनों साथ पढ़े हैं, साथ क्रिकेट खेले हैं। ये भरोसा रखिए कि जो आपका दर्द है वो दर्द हमारा है। और दूसरी बात ये है, इसमें हम कार्रवाई करेंगे, मेरे ऊपर भरोसा रखो। और सबके सामने सब बातें नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूँ, सबके सामने बता रहा हूँ, कार्रवाई।
अभी जिसका आपने जिक्र किया कि साहब एक हुआ और उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें आप हमारे एफर्ट को जान नहीं पाओगे कितना एफर्ट किया। मैं चाहता हूँ आप लोग बैठ कर हमसे हमारे साथ बैठ के उसी उदाहरण का बता रहा हूँ, आप हमारे साथ बैठ कर देखो कि हमने कितना काम किया है और कितना काम कर रहे हैं। सारे फैसले दो ताकत मेरे पास नहीं होती, चाहे वो जिले में रहे चाहे ना रहे। नंबर एक, फाइनेंशियल पावर नहीं होती है जी, नंबर एक। नंबर दो, सस्पेंशन की पावर नहीं होती है। मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन दो चीजें का पावर नहीं होता है, फाइनेंशियल पावर और सस्पेंशन पावर। क्या मामला है जो अभी एक लड़का आया है? हाँ, ये लड़का पुलिस वाले लाए थे तो, और हमारे यहाँ पास बहुत ही खराब कंडीशन में आया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, पेट में दर्द लेके आया था, तो हमने प्राथमिक उपचार किया, रेफर कर दिया और रेफर किया। गाड़ी स्वाट बुलाई और गाड़ी आ नहीं पाई, उससे पहले ही स्टार्ट हो गया। क्या उसके शरीर में कुछ चोट के निशान पाए गए? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसलिए हम सही चोट नहीं देख पाए, हमने केवल सबसे पहले उसका इलाज करना शुरू किया। बैठा था और बल्कि सब्जी से उठा था, पूरी बजा के लगाए थे, खाने का बड़ा भाई था, पूरी बजा बुला के मारी, फिर बैठा रहा मारी, फिर खाने में क्या मन जाग मरा, बेहोश मिला बता रहे, बेहोश बता दिया है पहले, ठीक है। थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।